लोकसभा 6 मुरादाबाद में चुनावी सरगर्मी अब तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा भी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से इरफान सैफी मैदान में है। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की जनसभा को लेकर बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 अप्रैल को मुरादाबाद के लाइन पार रामलीला मैदान में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर मुरादाबाद में बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसभा की तैयारी में जुटे हैं। जनसभा के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बसपा के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने बताया कि 15 अप्रैल को मुरादाबाद शहर के लाइन पार रामलीला मैदान में संभल और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनावी जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती संबोधित करेंगी। जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव की मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक स्तर का आप सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी 15 अप्रैल को मुरादाबाद पहुंच रही हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद की बहुजन समाज पार्टी की जो यूनिट है वो तैयारियों में जुटी हुई है। मेरे साथ मंडल के जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर, क्या कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और क्या तैयारियाँ आपकी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आने वाली 15 अप्रैल को एक चुनावी जनसभा को मुरादाबाद में संबोधित करेंगी, जिसका स्थान श्री रामलीला मैदान लाइन पार मुरादाबाद रहेगा। कौन कौन सी लोकसभा की जनसभा है, जैसे मुरादाबाद है या आसपास और? ये मुरादाबाद लोकसभा और रामपुर लोकसभा, ये 2 लोकसभा को कार्यक्रम है। क्या कितने बजे का टाइम डिसाइड हुआ है? बहन जी के यहाँ आने का समय 11 बजे निर्धारित है और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि 10:30 बजे तक हर हालत में रामलीला ग्राउंड उस दिन पहुँचे 15 अप्रैल को। आप लगातार आपको मंडल की और जगहों की जिम्मेदारी है, कैसा चुनाव चल रहा है आपको? बहुजन समाज पार्टी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत तैयारी के साथ लड़ रही है और आने वाला जो समय होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाले परिणाम सामने देखने मिलेंगे। आप बहन जी ने इस बार अलग एक चुनाव लड़ने की घोषणा करी है, तो कहीं आप समझते हैं कि एक बहन जी अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे? बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन के आधार पर और सर्व समाज में भाईचारा बनाकर चुनाव लड़े हैं और आपने 2007 का चुनाव भी देखा होगा उत्तर प्रदेश का, कि उसमें सर्व समाज को साथ लेकर भाईचारा बनाकर चुनाव लड़ा था। उसी तर्ज पर बहन जी ने ये लोकसभा का चुनाव भी लड़ने का सभी को आदेश दिया है और सभी कार्यकर्ता इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा क्षेत्र में जाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कितने समय के बाद जो है मायावती इस मुरादाबाद में आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी उत्साहित होंगे आप लोग, कितने समय के बाद आ रही हैं? बहन जी प्रत्येक चुनाव में मुरादाबाद आती रही हैं, लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा रहा कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, मैं खुद भी लड़ा था चंदौसी से, तो बहन जी ने उस समय जोई में एक जनसभा की थी। वो कारण ये था कि उस समय प्रतिबंध था कोरोना को लेकर, ज़्यादा जनसभाओं को, ज़्यादा लोगों की अनुमति उस समय नहीं थी। उससे पहले जो 19 का चुनाव था वो गठबंधन में हम लोग लड़ रहे थे, तो मुरादाबाद सीट ये समाजवादी पार्टी को छूटी थी, लेकिन फिर भी बहन जी ने मुरादाबाद, संभल और रामपुर की जनसभा रामपुर में की थी और उसके बाद ये उससे पहले 17 में बहन जी आई थी। कोई चुनाव ऐसा नहीं है बहन जी जिसमें यह चुनावी जनसभा को संबोधित करने नहीं आती हैं। मतलब ये है कि 2017 के बाद अब 2024 में मायावती यहाँ मुरादाबाद आ रही है? नहीं, ये इत्तेफाक रहा कि 19 में 17 के बाद 19 में गठबंधन का चुनाव रहा, ये सीट समाजवादी को छूटी थी, मुरादाबाद की जो सीट थी लोकसभा की, और रामपुर में ये जनसभा करी थी बहन जी ने, संयुक्त जनसभा हुई थी। उसमें और भी जो पार्टी के हमारे सहयोगी दल थे वो नेता भी उसमें उपस्थित हुए थे। अच्छा, मायावती जी के भतीजे जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा उत्साह दिखाया जाता है, क्योंकि एक युवा हैं, वो युवाओं के बीच पहुँच रहे हैं? कल हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता और नेशनल कोऑर्डिनेटर जी ने इस लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत इसी मंडल से और नगीजना सीट से की है। कल उनका पहला चुनावी जनसभा थी और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। बहुत लोग यहाँ उन्हें सुनने को पहुँचे और लोगों ने बहुत ही उनकी सराहना की, जिन्होंने वहाँ अपना भाषण दिया। उसको मुरादाबाद लोकसभा की नहीं क्या रणनीति है? पूर्व प्रत्याशी आपके साथ है, दोनों विधानसभा के जिला अध्यक्ष जी साथ में, महानगर अध्यक्ष जी साथ में, क्या रणनीति तैयार करी? बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी
जिन्हें बहन जी ने आशीर्वाद दिया, मोहम्मद इरफान साहब को, जिनके कार्यालय में आज हम लोग हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और जो सम्मानित हमारे नगर के भाई इरशाद सैफी साहब जो पूर्व प्रत्याशी रहे 2022 में, देहात से अकील साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, पाल साहब, ये सभी लोग रात दिन काम कर कर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माना जाएगा कि आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का इस बार का जो रिजल्ट आप देखेंगे लोकसभा का, चौंकाने वाला होगा। और जो हमारे सर्व समाज की भावनाएं जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, बहुत लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि आगामी 15 अप्रैल को मायावती मुरादाबाद के लाइन पार से रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेंगे।